दबंगों के हौसले बुलंद, पत्रकार पर ही कर दिया हमला। जी हां, खबर सिंगरौली जिले से है, जहां एक पत्रकार के साथ दबंगों द्वारा आधी रात को उसके घर में घुसकर मारपीट की गई। बता दें कि प्रथम न्यूज चैनल के सिंगरौली जिले के पत्रकार शारदा कुशवाहा के ऊपर 5 जून की मध्यरात्रि को उसके घर में घुसकर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया। हालांकि किसी तरह जाबाज पत्रकार ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इस हमले से जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पर पत्रकार सुरक्षा पर दाग अवश्य लग गया है, क्योंकि जिस जिले में पत्रकार सुरक्षित ना हो, वहां आम जन सुरक्षित कैसे हो सकते हैं। हालांकि पत्रकार द्वारा घटना की शिकायत निगरी चौकी में जरूर की गई है। यह भी देखना विशेष होगा कि एक पत्रकार पर हुए हमले को पुलिस प्रशासन कितनी गंभीरता से लेती है। सुनिए किस तरह हमलावरों ने एक कलमकार पर हमला किया और क्यों किया। मैं शारदा प्रसाद कुशवाहा, जिला ब्यूरो प्रथम न्याय न्यूज। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निरंतर अपने गृह ग्राम पंचायत छमरच और अपने कार्य क्षेत्र, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, यहाँ की खबरों का प्रकाशन मैं किया करता था। पूर्व में मेरे द्वारा मेरे गृह ग्राम पंचायत छमरच में हुए भ्रष्टाचार और सरकारी राज्य के गबन को लेकर के कुछ समाचार प्रकाशित किया गया था। हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं, जो पूर्व तत्कालीन सरपंच थे, जिनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया था, महेंद्र कुमार कुशवाहा, और उनका ही सगा भतीजा था ग्राम रोजगार सहायक धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा। इनके द्वारा सरकारी राशि का बड़े स्तर पर गबन किया गया था, लगभग करोड़ों में इनका गबन किया गया था। इसको लेकर के यहाँ की ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत जिला स्तर पर या प्रशासन के हरेक स्तर पर किया गया था। ये बात को हमने अपने चैनल के माध्यम से प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जो हाई कोर्ट तक मामला गया था। इसको लेकर के जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लिया और इनके दोनों लोगों के खिलाफ, सरपंच और ग्राम रोजगार सहायक, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई उन्होंने की। दोनों को इनके पद से हटा दिया गया, मौके से चुनाव कराया गया और एक दूसरे व्यक्ति को पंचायत का सरपंच चुना गया। इसकी बौखलाहट इनके अंदर थी कि हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और खबर प्रकाशित की। इसी बात को लेकर के कल विगत रात 5 तारीख की रात को लगभग 1:00 पर इनके लोगों द्वारा इनके द्वारा हमारे घर के अंदर घुस करके हमला किया गया, जिसमें मुझे गंभीर चोट आई है, मेरे पैर में चोट आई है और साथ में मेरे घर के पूरे लोगों को बंधक बना दिया गया था। जो कमरे में जिस कमरे में लोग सो रहे थे, उन कमरों में सब में बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। लोग अंदर ही थे, हम अपने कमरे में बंद थे और ये कुछ लोग लाठी डंडा से हमारे ऊपर वार कर रहे थे। मैं चीख पुकार कर रहा था, मेरी पत्नी अंदर थी जो दौड़ करके आई मेरी चीख पुकार के बाद, और जब हम दोनों लोग मिलकर के चीख पुकार करने लगे, वो हमलावर भागते हुए मैंने 2 को पहचाना। एक केशव कुशवाहा उर्फ लवली कुशवाहा और दूसरा एक धीरेन्द्र कुशवाहा है। इन दोनों को हमने भागते हुए देखा। इनकी संख्या 5 से 6 की संख्या थी। जब ये गेट से हमारे बाहर भाग रहे थे तो 5 से 6 की संख्या हमारे हल्ला गुहार सुन करके जो लोग आ गए थे, उन लोगों के अनुसार वो बताए मेरे पिताजी छत पर थे, ऊपर 2 मंजिल ऊपर थे। वो वहाँ से देखे कि 5 से 6 लोग जो भाग रहे हैं। इतने में हल्ला गुहार सुन करके गाँव के लोग आए और इनका उद्देश्य, ये अंदर घुसे, मुझे मारे, और इनका उद्देश्य था जो संबंधित दस्तावेज थे इनके द्वारा जो कारनामे किए गए थे, इनका जो दस्तावेज था वो मेरे पास थे। गांव वालों ने मुझे मेरे सुरक्षा में की दृष्टि से मुझे रखाया था, तो ये जो है उसको लेना चाह रहे थे। संयोग बस ये एक सूटकेस उठाए, उस सूटकेस में वो दस्तावेज नहीं थे, बल्कि उसमें मेरे कपड़े और मेरे कुछ ज्वेलरी, अंगूठी वगैरह और कुछ नकदी था, जिसमें 1.5 लाख के समथिंग मेरी राशि थी। इसको लेकर के वो लोग फरार हो गए। बस वो लेके भागे। इसके बाद जब लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, हम 100 डायल किए, पुलिस भी आई और गांव के लोग इकट्ठा हुए। सब लोग मिलकर के देखे, जिधर से भागे थे उधर गए, देखे तो एक हमारा ये कच्चा घर का झोपड़ी बना हुआ है। उस झोपड़ी में एक धोती साड़ी, वो जो है तो वो लटकी हुई है और वो उसमें फांसी का फंदा बना हुआ है। वो कुल मिलाकर के मुझे जान से मार करके और उस फांसी के फंदे में लटकाना चाह रहे थे और आत्महत्या साबित करना चाह रहे थे, ऐसा उनका उद्देश्य रहा होगा। और इस तरीके से
जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस भी रात में आई और वो हमला पर भाग गए। मैं संबंधित मामले को देखते हुए जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि इस तरीके से जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, हम फील्ड में कैसे सुरक्षित होंगे? जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो मैं माननीय जिला प्रशासन से गुहार है मेरी कि ऐसी घटनाओं को वो देखें, गंभीरता से लें और इन जो मेरे ऊपर हमला किए इन पर कार्यवाही हो, कड़ी कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही हो। और मैं आगे से सुरक्षा की मांग करना चाहूँगा कि इस तरीके से घटना ना हो।